शिक्षक संघ की तरफ से मैं माननीय सांसद जी को ज्ञापन पेश करूंगा कि आप हमारा ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। हमारे मुस्तफा भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, गौहर भाई भी मौजूद हैं। एहसान खान से गुजारिश है कि अपना ज्ञापन लेके आए, सामने आए तो अच्छा लगता है। शिक्षक संघ और पेंशन बचाओ मंच इन तीनों ने मिलकर के मेमोरेंडम दिया है और जिस तरह से उम्र के इस मरहले में टेट का इम्तिहान अनिवार्य किया गया है, उसकी वजह से शिक्षकों को बहुत ज़्यादा एक जहनी दबाव महसूस हो रहा है। और ये देखिए आपके सरकार एक तरफ तो शिक्षकों को के लिए ये एग्ज़ाम अनिवार्य और ज़रूरी करार दे रही है, दूसरी तरफ आरएसएस से मुताल्लिक़ अफसरों को बिना किसी इम्तिहान के गवर्नमेंट अब कलीदी ओहदों पर आईएएस, आईपीएस और दूसरे ओहदों पर ला रही है। तो एक ही देश में दो तरह की बातें कैसे? क्या शिक्षकों के लिए ये है कि आप इम्तिहान करिए और दूसरे लोगों के लिए जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि इम्तिहान भी पास, बस आपको इतना सर्टिफिकेट हो कि आप आरएसएस से वाबस्ता हो। तो ये चीज़ जो है वो आवाम, भारत की जनता के समझ से परे है। सर अभी जो परीक्षाएं हुई हैं 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर, एक तरह से मैं समझता हूँ अभ्यर्थियों का शोषण हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर भी आप पार्लियामेंट में ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर सरकार परीक्षा अपने जनपद में नहीं करा पा रही है, उनको 800 किलोमीटर दूर भेज रही है, तो कहीं ये उनका शोषण नहीं है? ये एक उनका एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है उनका, इस्तेहसाल है उनका, और ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। ये वही सरकार है जो स्कूल बंद कर रही थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, जब उस पर और अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए ने जब इस पर स्टैंड लिया और उन्होंने अपनी पाठशाला पीडीए शुरू की, तो इन्होंने अपने फैसले को वापस लिया, वरना ये गरीबों से एजुकेशन का, शिक्षा का जो हक है वो भी छीन लेना चाहते हैं। तो क्या पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों को अवगत कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, उसके लिए अवगत कराएंगे, बल्कि इसके लिए लड़ेंगे और सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे हम। ठीक है सर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ताजमहल कुछ लोगों ने बनाया, उस वक्त बनाया था, अब उन मज़दूरों से कहा जाए ला करके कि आपने चाइना की टेक्नोलॉजी इससे तो बनाया नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है।